हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो बीआरआई प्रोजेक्ट था उससे किस देश को क्या लाभ हुआ और कितनी हानियां हुई। साथ ही में ये बात करेंगे कि जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश हैं और लाओस, ये चीन के जाल में किस प्रकार से फंस गए हैं और बीआरआई प्रोजेक्ट के लालच में। तो ये देखिए बीआरआई प्रोजेक्ट है, ये जो मॉस्को, मंगोलिया और जो है साउथ एशिया, मिडिल एशिया और यूरोपियन यूनियन के भी कुछ देशों में जो है वो इसका जो है वन बेल्ट वन रोड के तहत प्लान था, जो है बीआरआई प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो देखिए जो पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश, लाओस और अन्य जो देश हैं ना वो चीन के ऋण जाल में इस प्रकार से फंस गए हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होती चली जा रही है। तो ये पाक का जो आर्थिक संकट है वो तो सर्वविदित है ही, साथ में श्रीलंका की सरकार ने अभी जो परिवर्तन देखा गया जिसके बाद जो है वहाँ पे आसमान छूती जो महंगाई थी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो है जनता द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह किया गया। साथ में यह स्थिति नेपाल में भी देखने को मिली उस समय, जब वहाँ की पर भी ये जो है सरकार ने जो वहाँ नेपाल की सरकार ने कुछ महंगे और सामानों पर की आयात पर रोक लगा दिया और बांग्लादेश और लाओस भी अब इस चीनी ऋण को चुकाने में असमर्थ फील कर रहे हैं और बहुत सारे संस्थाओं से ऋण मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान और श्रीलंका के चीनी ऋणों के गंभीर कर्ज में पड़ने के बाद बांग्लादेश ने अब एक अलर्ट दिया है विकासशील देशों के लिए। उन्होंने उनसे कहा है उस बांग्लादेश ने कि चीन के जो बीआरआई प्रोजेक्ट ना उसके माध्यम से अधिक ऋण लेने के बारे में सोचने से पहले दो बार जो है ऋण लेने से पहले दो बार सोचें। उसने कहा वैश्विक मुद्रास्फीति जो है वो ऋणग्रस्त और उनके जो कमज़ोर उभरते बाजार हैं ना उस पर जो है दबाव बढ़ा रहे हैं। साथ ही में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है ये उसने जो है इसका उदाहरण दिया है। इन सभी देशों के बीच जो एक समान बात है ना, जी हाँ, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, लाओस कि ये सभी देश जो हैं बीआरआई की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी उसके द्वारा इन्होंने चीन से ऋण लिया था। और जो चीन का प्लान था वो तकरीबन 70 देशों में जो है निवेश करना था, इन्वेस्टमेंट। चीनी सरकार बीआरआई के माध्यम से उन्हें सपना दिखाती है कि हम आपके यहाँ पोर्ट्स, बंदरगाह, मतलब सड़क, ब्रिज, रेलवे रेलवे स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टेशन, पावर स्टेशन, इन सभी का हम निवेश करेंगे और उसमें उसका निर्माण करने में आपकी सहायता करेंगे। तो चीन ने जो इन तीनों देशों के साथ बीआरआई सौदे के लिए चीन को जाना जाता है कि वो बांग्लादेश और श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ सबसे तेज़ी से जो है जुटा हुआ था बीआरआई प्रोजेक्ट को लेकर। और इनमें से जो दो देश हैं पाकिस्तान और श्रीलंका वो बहुत ही बुरी तरीके से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जबकि तीसरा जो है बांग्लादेश वो देखिए सबको चेतावनी दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी के अनुसार जो है जो बीआरआई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी, चीन, मंगोलिया और रूस सहित 6 मुख्य आर्थिक गलियारों में वो कनेक्टिविटी और सहयोग का निर्माण करना चाहता था। यूरोपियन देश मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में जो है वो निर्माण करना चाहता था। और पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देश, नेपाल, मतलब जो भी हैं, बांग्लादेश, इन सभी में, श्रीलंका, इन सब के साथ और इंडो चीन के जो कुछ देश हैं उनके साथ जैसे लाओस मिलकर ये जो है कनेक्टिविटी और जो सहयोग था, मतलब कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन में वो निर्माण करना चाहता था कि हम इससे जो है सहयोग को बढ़ाएंगे, व्यापारिक सहयोग में बढ़ावा देंगे। तो चीन पर जो आर्थिक संकट था ना वो एक मूक आर्किटेक्चर होने का आरोप लगाया जाता है चीन पर, क्योंकि इसने जो दो दक्षिण एशियाई देश हैं श्रीलंका और पाकिस्तान, ये उसके मार झेल रहे हैं, उसके कर्ज की मार। जबकि जो विशेषज्ञ हैं वो पूर्व से ही, जब बीआरआई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था उसी समय से ही वो ये इस बात की जो है चेतावनी दे रहे थे कि कोई भी देश, विशेषकर जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, उनको चेतावनी दे रहा था कि जो है आप इसके कर्ज जाल में ना उलझें किसी प्रकार की कूटनीति में, लेकिन जो है वो फंस गए। जो बीजिंग है ना वो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कमज़ोर देशों को अरबों डॉलर मूल्य की परियोजनाओं को हासिल करने के लिए एक अनूठा निवेश योजनाओं के साथ जो है वो बताएगा कि हम आपके यहाँ आएंगे, बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, बंदरगाहों का निर्माण करेंगे, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, बिजली स्टेशन बनाएंगे, गैस स्टेशन, सभी प्रकार के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, सड़कें बनाएंगे, जिससे जो है इतना सब विकास देख के जो है अन्य देश हैं, विकसित देश, वो आपके यहाँ निवेश करेंगी, इससे आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। और देखिए अर्थव्यवस्था बढ़ी कितनी बड़ी, आप देख ही रहे हैं, सब जगह भूचाल आया हुआ है, पाकिस्तान तबाह, आर्थिक संकट।
बांग्लादेश तबाह होने वाला है, देख ही रहे हैं। श्रीलंका तबाह, नेपाल की स्थिति तो और अत्यधिक खराब हो गई है। तो BRI पहल के तहत जो संघर्षरत अर्थव्यवस्थाओं को परेशान करने वाले लिए जो चीनी ऋण है ना वो अत्यधिक अस्थिर है। इसके अतिरिक्त वो जो है IMF से अब हेल्प ऋण ले रहे हैं इसको चुकाने के लिए। बांग्लादेश ने तो तकरीबन $4 बिलियन का जो है ऋण मांगा है। उसने कहा 4% जो उसका ऋण है $6 बिलियन का साथ उसने लोन मांगा है IMF से। तो श्रीलंका और पाक की जो पतन की बात है ना, विशेषज्ञों ने चीन के ऋण जाल पर फिर से अलार्म बजा दिया। उन्होंने कहा श्रीलंका के संकट के साथ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र के जो अन्य द्वीपीय राष्ट्र है ना, उन्हें इससे सबक लेनी चाहिए और उनकी सरकारों को सावधान होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रसल ने विदेशी ऋण पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ आगाह किया है, जो उन्हें लगा कि इससे जो देश कमज़ोर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पाकिस्तान के मतलब बांग्लादेश के एक हैं मोहम्मद मारूफ मौजूमदार, उन्होंने द डेली ऑब्जर्वर में अपने लेख में यह भी जोरदार दिया कि बांग्लादेश श्रीलंका से सीख ले और वो जो है किसी प्रकार के कर्जाल में ना उलझे। कभी कभी भारत की तुलना में चीन की ओर जो श्रीलंका का झुकाव ना वो समस्याग्रस्त हो जाता है। जैसे अभी इस समय जो है श्रीलंका के मना करने के बावजूद जो है चीन जो अपना रिसर्च शिप भेज ही रहा है हमनटोटा पर। ये व्यवस्था है श्रीलंका की, वो कुछ कर नहीं सकता। तो जो मोहम्मद मारूफ मजूमदार हैं, उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया ऋण जाल कूटनीति के कारण चीन विकासशील देशों को छोटे ऋण प्रदान करके भारी मुनाफे कमा भी रहा है, साथ में एक भू राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति का अपने लिए निर्माण कर रहा है। हमनटोटा बांग्लादेश में है एक। पाकिस्तान में देख लीजिए, जो चाबहार था ग्वादर जो था, देखिए किस प्रकार से इसे बनाया हुआ है। झेल रहे हैं सब, झेलें। विशेषज्ञों ने कहा कि यह चीन द्वारा गढ़ी गई एक कहानी है, फेरी टेल है। इससे न केवल श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में ऋण संकट बढ़ रहा है, बल्कि अरबों डॉलर की अधूरी परियोजनाएं वो छोड़ दिया। वो BRI की जो प्रोजेक्ट देख रहा था ना, वो सब कश्मीर जो पाकिस्तान था ना, उसमें प्रोजेक्ट फेल हो गया है। देखिए वहाँ पे जो बलूचिस्तानियों ने ना इतना उत्पात मचा दिया है, और साथ में अन्य भी कारक हैं, इनका नाम लेना उचित नहीं हुआ। फिर भी एक के बाद एक पाकिस्तानी नेता सुधार से बचते रहे। इसका कारण यह था कि उनका मानना था कि चीन द्वारा जो ये रची गई फेरी टेल्स है ना, उसे उन्हें स्वीकार करना ज़्यादा आसान लगा। इसके अतिरिक्त जो बीजिंग ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है सीपेक का इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान को गुलाम बनाने का एक रास्ता मिल गया भाई उसे। साथ में PM जो नवाज शरीफ थे, उनके भाई शहबाज शरीफ के जो भाई हैं नवाज शरीफ, उनके द्वारा मूर्खतापूर्ण स्वीकार भी कर लिया गया था। सोचिए, जिस देश से उन्होंने ऋण लिया था कि वो हमारे यहाँ विकास करेगा, वो आके उनकी अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया। हर सामान चाइना का, पाकिस्तान देखें हर सामान चीन का आता है। सबसे बड़ा वो जो है उसका खपत भी कर रहे हैं अब काफ़ी अधिक मात्रा में। तो बांग्लादेश, लाओस चीन के तथाकथित ऋण जाल के अगले लक्ष्य होंगे। जी हाँ, बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुस्तफ़ा कमाल ने हाल ही में विकासशील देशों को चीन की जो BRI पहल है ना, उसके माध्यम से अत्यधिक ऋण लेने से मना किया है। चेतावनी दी है कि ऋण ना लो, 100 बार सोचो। श्रीलंका की ओर इशारा किया कि जहां चीन समर्थित बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो रिटर्न उत्पन्न करने में विफल रही, जो उसने सपना दिखाया था ना कि ये हम निवेश करेंगे, इससे आपको अन्य जो हमारे निवेश के द्वारा जो विकास होगा, उससे अन्य जो अर्थव्यवस्थाएं वो आप यहाँ आके निवेश करेंगे, अन्य राष्ट्र की कंपनियाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके उल्टे वहाँ पे गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। जो भी स्थिति दुनिया में चल रही है, वह इस परियोजना BRI से सहमत होने के लिए 2 बार सोचें हैं। जो भी देश ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा ऋण लेके सफल हो जाएंगे, वो सोचें इस पर। हर कोई चीन को दोष दे रहा है, लेकिन ये सही सच मामले में ये चीन की ही जिम्मेदारी है। इससे चीन को असहमत नहीं होना चाहिए। चीन की ही जिम्मेदारी है कि हर कोई इसे दोष दे रहा है। यूक्रेन पर रूस के जो आक्रमण थे, उसके बाद जो इसके विदेशी भंडार में जो कमी आई थी, बांग्लादेश के विदेशी भंडार में कमी आई थी, जिससे अन्य वस्तुओं की जो कीमतें थी वो बढ़ गई। इसके बीच सरकार ने जो है, बांग्लादेश सरकार ने जो है IMF से ऋण मांगने के लिए जो है संपर्क किया है। इस समय वो एशिया का नवीनतम देश बन गया है। जी हाँ, IMF से पुनः लोन लेने वाला, मांगने वाला, मतलब उपाय नहीं। पाकिस्तान पहले से ही मांग रहा था। तो चीन की BRI पहल का एक हिस्सा देश पर कथित तौर पर बीजिंग के जो विदेशी ऋण है ना, बीजिंग का लगभग $4 बिलियन है, और ये लगभग तकरीबन 6% हिस्सा जो है बकाया है। $4 बिलियन 6% या 6%। तो वहाँ के जो वो थे कमल,
कि उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश है ना, वो वर्ल्ड बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इसके अतिरिक्त जो है जापान इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन एजेंसी है, उन सभी से जो है कह रहा है सहायता करने के लिए। इसके अतिरिक्त 418 किलोमीटर लंबा एक जो है बीजिंग समर्थित जो है ना रेलवे समूह लाओस और चीन के बीच में बनने वाला था। दो अन्य चीनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच ये 70% हिस्सेदारी थी। साथ में जो लाओटियन राज्य की कंपनी है 30% के साथ उसका एक भी जो जॉइंट वेंचर था, संयुक्त उद्यम था। ये लाओस की घटना है। अब लाओस की स्थिति है, तो लाओस एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। चीन के सौजन्य से डिफ़ॉल्ट जो कि डिफ़ॉल्ट के उच्च जोखिम में उलझा हुआ है भाई, क्योंकि उसने भी बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए जो है चीन से भारी ऋण लिया था और अब वो चीन के डेट ट्रैप में फंसी गया है, ऋण जाल में। तो लाओस जो है वो हाई रिस्क पर इसलिए है क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उसके लिए चाइना से बहुत ज़्यादा ऋण लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मूडिंग एजेंसी जो रेटिंग एजेंसी है ना, मूडी, उसने जून के मध्य में लाओस की क्रेडिट जो रेटिंग थी उसको CAA3 में डाउन मतलब घटा दिया है। एक बहुत अधिक ऋण बोझ और विदेशी मुद्रा भंडार की जो कमी है उसके द्वारा बाहरी ऋण परिपक्वता की अपर्याप्त कवरेज का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जो है लाओस की जो क्रेडिट रेटिंग थी उसको घटा दिया। साथ में विश्व बैंक द्वारा अप्रैल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक अनुमानों से संकेत मिलता है कि लाओस का कुल सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से जो गारंटीकृत ऋण 2021 में GDP का 88% तक पहुंच गया है। यह ऋण का मूल्य तकरीबन 14.5 बिलियन US डॉलर है, जिसमें से लगभग आधा चीन लाओस रेलवे सहित अन्य प्रोजेक्ट की निधि देने के लिए ऋण पर चीन का बकाया है। अब वो चीन का बकाया, चीन अब उनके साथ भी जो मन में एक वो करेगा, कोई रोकेगा नहीं। ऋण लेने से पहले उन्होंने किसी अन्य राष्ट्र से पूछा नहीं, चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए। मान लीजिए भारत का कहना नहीं माना है तो अन्य जो विदेशी संस्थाएं जिनसे आप ऋण मांग रहे हैं ये भी तो पहले उस समय कह रही थी मानने के लिए। ये वन बेल्ट वन रोड, यहाँ देखिए गुआंगझाऊ वियतनाम की राजधानी हनोई, फिर यहाँ से मलेशिया कुआलालंपुर, इंडोनेशिया जकार्ता, कोलंबो श्रीलंका, यहाँ जो है बांग्लादेश एक स्थान था, ध्यान नहीं आ रहा वहाँ पे, और ये ग्वादर आप देख रहे हैं पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। तो ये सभी हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या करता है चाइना इन लोगों के साथ। तो भारत की जो स्थिति है ना इन लोगों से ना कहीं ठीक है, हमें किसी की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी ये है हम IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ में अन्य राष्ट्रों के साथ जो है फ्रांस है या डेवलपिंग कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन, US, इनके सहयोग से भी हम टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करके अपने लिए जो आवश्यकता अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।